स्टूडेंट्स, ये बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स की क्लास है। आज हम एनसेम्बल पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, एनसेम्बल के आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हो तो टीचर्स इसे छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। देखिए, मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आप पर जो डेली क्लासेस चलेंगी उसकी आपकी पीडीएफ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, देखिए, हम कोरोना की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे, कुछ बच्चे के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, इस वजह से हमने क्लास थोड़ी रोकी हुई थी, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़न में थे कि वे सेकंड ईयर का पढ़े या सेकंड ईयर वाले फाइनल ईयर का पढ़े। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्लियर कर दिया है, तो अब आप पढ़िए, मेहनत करिए। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो सीखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप सीखिए, मेहनत करिए। देखिए, आज हम एनसेम्बल पढ़ने वाले हैं। एनसेम्बल से पहले आप देखिए, डिफ़ाइन करता हूँ मैं एनसेम्बल को। पर एनसेम्बल से पहले देखिए मैंने किसे डिफ़ाइन किया हुआ है, सिस्टम को। सिस्टम देखो, ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ए सिस्टम। यानी कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अब हमें पढ़ना एनसेम्बल है, लेकिन हम सिस्टम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि एनसेम्बल पढ़ने के लिए हमें सिस्टम का पता होना चाहिए। तो अब आप सिंपल सी चीज़ देखिए, सिमिलरली आप आगे डेफिनेशन देखें। सिमिलरली ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम विच आर इसेंशियली इंडिपेंडेंट इज नोन एज एंसेम्बल। यानी कि जैसे आपका पार्टिकल का नंबर था, ग्रुप था, वो क्या था, आपका सिस्टम था। ऐसी माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम जो एक दूसरे से नॉन इंटरैक्टिंग, यानी कि कोई अट्रैक्टिंग फोर्स ना लगाते हो, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, एंसेम्बल। अब ये हमने सुना तो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम का जो कलेक्शन होता है वो आपका एंसेम्बल कहलाता है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम ही क्या है, रुको बताते हैं। ये देखिए, नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मींस ऑल द सिस्टम ऑफ एन एंसेम्बल दैट हैव सेम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। यानी कि मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम वे हैं जिनके माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या हों, सेम हों। ये देखिए, सेम। अब कुछ बच्चों को माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ही नहीं पता होगा, तो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आप देखिए, आगे पढ़िए, इसमें सब लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं आपके वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी कि आपसे मैं बात करूं, वी, पी, टी, एन, ई, ये सब वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, ये सब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। यानी कि किसी सिस्टम के अगर ये क्या है, सेम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हम उसे एंसेम्बल बोलेंगे। एंसेम्बल क्या होते हैं, ये जो मैंने लिखे, इनके बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में केवल 3 है। वे भी किसने बताए, साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया था। विलियर्ड गिब्स। विलियर्ड गिब्स। तो आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू विलियर्ड गिब्स देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एंसेम्बल। यानी कि विलियर्ड गिब्स के अकॉर्डिंग एंसेम्बल के 3 मुख्य प्रकार हैं। अब देखिए आप, वैसे तो और भी है, लेकिन आपके सिलेबस में विलियर्ड गिब्स है। देखिए, अब मैं आगे चलता हूँ, पहला टाइप लेते हैं हम। पहला टाइप दिया हुआ है आपके, ये रहा, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, ये देखिए मैंने क्या हाईलाइट भी किया, और मेन पॉइंट यही है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे मैं आपके सीसीएसयू की बात करता हूँ, मेरठ वाली की, ये ऑब्जेक्टिव लेती है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन किया हुआ है। अब आप समझ सकते हो उसमें क्या है, ई है, वी है और एन है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में आपको ई वी एन याद रखना है केवल। ई का मतलब क्या है, एनर्जी, वी का मतलब वॉल्यूम, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप देखिए, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली इंडिपेंडेंट हैविंग द सेम। एंसेम्बल हमने क्या बताया था, जो सेम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स रखे। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आप अच्छी तरह से जानते हो कौन से होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी। तो आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल पढ़ने वाले हो। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल कौन से होते हैं,
जिनमें सेम क्या हो, ई वी एन। ई का मतलब एनर्जी, वी का मतलब वॉल्यूम और एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको एक क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव वाले के लिए कि माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स कौन से हैं जिनमें ई वी एन क्या हो, सेम एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखिए, अगर मुझे एनर्जी सेम रखनी है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, अगर मैं इन्हें टच कर दूंगा तो आप जानते हैं एनर्जी फ्लो स्टार्ट कर देगी। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, एनर्जी बाहर ना निकले, क्या लेनी पड़ेंगी, इंसुलेटिंग वॉल्स। आपने ये भी डाला हुआ है मैंने, देखिए, हैविंग सेम एनर्जी, वॉल्यूम वी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। The for simplicity we assume that all the system are identical. The individual elements of the micromechanical are separated by the rigid, impermeable and well insulated holes. Insulated आप जानते हो, insulated को हिंदी में बोलते हैं कुचालक। कुचालक जानते हो, जिसमें से एनर्जी या करंट पास ना हो सके। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल्स अमंग द डिफरेंट सिस्टम ऑफ दिस एंसेम्बल। देखो, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर सेम रखने हैं तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसफ़र करोगे तो ये सेम नहीं रहने के। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल पहला टाइप हो गया। दूसरा आ गया कैनोनिकल। देखिए, माइक्रो कैनोनिकल में ईवीएन, इसमें बस ई की जगह पर सब कुछ सेम डिट्टो, ई की जगह पर क्या रखना है, टी। टी का मतलब टेम्परेचर। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, यहाँ फिगर देखिए आप, ये बस ऐसे ही बना दी गई है, बना दी गई है। अब आप इस फिगर को देखिए, यहाँ देखें, यहाँ ये अलग अलग बनाए गए हैं क्योंकि एनर्जी को एक में ही स्टोर करना है। उसमें हमें एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो एनर्जी एक दूसरे सिस्टम में फ्लो भी कर सकती है। देखिए, कैनोनिकल एंसेम्बल इज द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, टी वी एन। तो अब आपको याद रखना है माइक्रो कैनोनिकल ई वी एन, कैनोनिकल टीवीएन। आप इससे याद सकते हैं कि माइक्रो पहला आता है तो उसमें ई टी से पहला आता है, तो ई वी एन टी वी एन। द इक्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ऑल सिस्टम कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग ईच ऑफ दैम इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद लार्ज हीट रिजर्वर। इन्हें थर्मल कॉन्टैक्ट में रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर की एक क्वालिटी होती है, हाई से लो की तरफ चलता है। आप किसी से हैंड शेक करते हो तो देखिए, आपको शुरुआत में मान लो उसका हाथ अगर गर्म लग रहा है तो कुछ टाइम बाद आपको नॉर्मल लगने लगेगा अगर आप हैंड शेक करके रखते हो। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से टेम्परेचर आपके हाथ में आना स्टार्ट कर देगा, और कब तक आएगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो हम सब में सेम रखने के लिए इन्हें क्या रखते हैं, एक दूसरे से थर्मल कॉन्टैक्ट में रखते हैं, और सब में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाए, मेंटेन। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान के साथ। माइक्रो कैनोनिकल में वोल्स कैसी थी, इंसुलेटिंग, इसमें कैसी है, कंडक्टिंग, एकदम जस्ट अपोजिट। ठीक, अब माइक्रो कैनोनिकल के बाद जो आता है वो है ग्रैंड। ग्रैंड कैनोनिकल, ग्रैंड का मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, आजकल ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। देखिए, अब मैं आपसे माइक्रो कैनोनिकल की बात करूँ, इसमें सब डाला हुआ है। देखिए, आप एक बार अगर वो भी नहीं पढ़ते माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल, तो आप जल्दी से रिवाइज करके एग्ज़ाम देने में खाली ग्रैंड कैनोनिकल पढ़ लीजिए। ग्रैंड कैनोनिकल में दोनों को डाला हुआ है जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। देखिए, द माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल is the collection having same energy, volume and number of particles। देखिए, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। माइक्रो कैनोनिकल कौन सा था, ईवीएन। और आपको याद होगा कैनोनिकल टीवीएन। देखिए, कैनोनिकल, ये रहा कैनोनिकल, क्या है, टी वी और एन। आप समझ गए ना। दस इन गोइंग फ्रॉम माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल टू कैनोनिकल एंसेम्बल द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एनर्जी हैज़ बीन रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब त्यागना या उसे आराम देना। यानी कि देखिए, माइक्रो कैनोनिकल से जब कैनोनिकल में जाते हैं तो कौन सी कंडीशन चेंज हुई, एनर्जी। क्यों? उसमें क्या था, ई वी एन
और इसमें क्या है टी वी एन। देखिए वी अपनी जगह पर है, एन अपनी जगह पर है, बस ई की जगह किसने ले ली, टी ने। तो एक क्वेश्चन और बना ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। नव इन गोइंग फ्रॉम कैनोनिकल एंसेंबल टू ग्रैंड कैनोनिकल, यानी कि अगर हम कैनोनिकल से किस में जाते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल में, तो क्या होगा, देखो टी वी एन था, क्या हो गया टी वी म्यू। टी ऐसा कैसा है, वी ऐसा कैसा है, एन की जगह क्या आ गया, म्यू। म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल, यानी कि जो केमिकल बैलेंस में रखे हैं। बाकी अगर आपको केमिकल पोटेंशियल आपने केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से समझा होगा, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसे मैं ऐसा कि नहीं समझा सकता। अगर आपको केमिकल पोटेंशियल भी समझना है तो मुझे बताइए, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कमेंट में बताइए, मैं आपको केमिकल पोटेंशियल भी बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो अब आप ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल समझिए, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, ये तीन है किसके तरीके, किसके अकॉर्डिंग है, विलियर्ड गिब्स के। अब आप समझिए, देखिए माइक्रो कैनोनिकल ईवीएन, कैनोनिकल टीवीएन, और आपका ग्रैंड कैनोनिकल टीवी म्यू। देखो मैंने लिखा हुआ है सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम एंड सेम केमिकल पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ मैंने और भी, यहाँ देखिए माइक्रो कैनोनिकल था, उसमें कैसी वॉल थी, इंसुलेटेड। कैनोनिकल में कंडक्टिंग, और इसमें भी क्या है, कंडक्टिंग। ये देखिए आप, कंडक्टिंग वॉल्स। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल टेक प्लेस, यानी कि देखिए इसमें पार्टिकल भी कांस्टेंट नहीं रखने, एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रखनी। वो ऑब्जेक्टिव वालों से ऐसे ही पूछ सकता है कि विच सिस्टम कैन अलो द पासिस ऑफ एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप देखिए ईवीएन, इसमें तो सेम रखने हैं, पास नहीं होंगे। टीवीएन इसमें भी सेम रखने हैं। टी वी म्यू, इसमें तो एन आ ही नहीं रहा, तो इसमें चेंज होते रहेंगे। तो टी वी म्यू वाला कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, ग्रैंड कैनोनिकल। तो आप एक बेसिक सी चीज़ समझिए, समझने की कोशिश करिए, जो इनमें लिखे हुए हैं ये सेम रखने हैं, जो नहीं लिखे हुए चेंज करने हैं। अब वो कह सकता है एनर्जी किस में चेंज होगी, तो ईवीएन किस में था, माइक्रो, उसमें तो चेंज नहीं होगी। तो आपकी कैनोनिकल में भी हो सकती है और ग्रैंड कैनोनिकल, क्यों कैनोनिकल में क्या आता है टीवीएन, और ग्रैंड कैनोनिकल में टीवी म्यू। इनमें एनर्जी नहीं है, इन दोनों में चेंज हो सकती है। तो अब आप आसानी से कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो, मैं बता चुका हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए, डाउट क्लियर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, हम आपके लिए बैठे हैं, टेंशन ना लीजिए। आपको लिंक फ्री मिलेगा, मैं कभी भी आपके लिए यही नहीं कहूँगा मैं पेड कोर्स चला रहा हूँ जैसे वो अदर यूट्यूब वाले करते हैं। फ्री है तो फ्री ही रहेगा। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।